स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्ता ब्रदर्स के बारे में, क्योंकि 2-3 साल पहले ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे, लेकिन रिसेंटली UAE के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन इनका जो क्राइम है वो UAE में नहीं है, इनका जो क्राइम है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका में है। वेल्दी गुप्ता ब्रदर्स अरेस्टेड इन UAE। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और यहाँ पर कौन सा एक बैंक है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने क्या कुछ हेल्प किया था, नहीं किया था, उसको लेकर भी अफ्रीका के अंदर रेड किया गया, साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर। काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इसके बैचेस को आप लेना चाहते थे, तो स्टडी IQ आपके लिए अब लेकर आया है लाइव क्लासेज। जी हाँ, सारे जो क्लासेस होंगे रिलेटेड टू UPSC IAS, तो वो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। 20 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसको एक फिक्स टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाया जाएगा और इसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आप ले सकते हैं और इनॉग्रल ऑफर लाया गया है 25,000 के बजाय सिर्फ 18,500 में ये आपको मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो अथॉरिटीज हैं UAE के अंदर, उन्होंने रिसेंटली इंडियन ओरिजिन जो बिजनेसमैन है अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि बेसिकली बताया जाता है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि वो साउथ अफ्रीका के अंदर सरकार के साथ मिलकर करप्शन कर रहे थे। कौन सी सरकार? 2009 से लेकर 2018 के बीच में जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जैकोब जुमा, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ये लिप्त पाए गए थे करप्शन के अंदर। और इसी को देखते हुए वहाँ पर अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप की गई थी। 4 साल के बाद जाकर यहाँ पर फाइनली गुप्ता ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया है। ये आप देख सकते हो, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जैकोब जुमा, और इनफैक्ट इनको भी जेल जाना पड़ा था, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में भी। लेकिन यहाँ पर जो एलिगेशन ये है कि गुप्ता ब्रदर्स, देखिए टोटल 3 ब्रदर्स की हम बात कर रहे हैं, अजय, अतुल और राजेश। अभी के लिए अतुल और राजेश को अरेस्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि उन्होंने अपना जो पावरफुल कनेक्शन है, हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट में, साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्टेट फंड का मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, ये सारे इल्जाम इन ब्रदर्स के ऊपर लगाए गए। यहाँ पर बताया जाता है कि फैमिली जो है, ये जो पूरी गुप्ता ब्रदर्स की फैमिली है, वो 2018 में वहां से भाग गई थी और बेसिकली इसलिए भागना पड़ा था क्योंकि 2018 में काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था जैकोब जुमा के खिलाफ, और यहां पर लोगों के अंदर एक पूरा परसेप्शन, पूरी धारणा आ गई थी कि ये लोग करप्शन में लिप्त हैं और इस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे थे, जुमा मस्ट फॉल, उनको रिमूव करने की पूरी कोशिश चल रही थी। कई सारे विटनेसेस ने यहां पर बोला है कि बिल्कुल जो जुमा है वो करप्शन केसेस के अंदर शामिल थे, गुप्ता ब्रदर्स के साथ मिलकर काफी बड़ा करप्शन किया जा रहा था, साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ एक प्रकार से चीट किया जा रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि ये गुप्ता ब्रदर्स की शुरुआत कहां से होती है? देखो, ये ओरिजिनली बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सहारनपुर है वहां से बिलोंग करते हैं, और ये जो तीनों ब्रदर्स हैं वो माइग्रेट कर गए थे 1993 में साउथ अफ्रीका के अंदर। पहली बार यहां पर अतुल गुप्ता ने साउथ अफ्रीका में यहां पर एक शू बिजनेस स्टार्ट किया था और आगे चलकर एक सहारा कंप्यूटर नाम से कंपनी खोली थी और अपना जो बिजनेस है उसको बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे सेक्टर्स में ले गए, जैसे माइनिंग, एयर ट्रैवल, एनर्जी, मीडिया, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। उनका जो मीटिंग है जुमा के साथ, बताया जाता है कि अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनने से पहले ही हो गया था। 2009 में वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर गुप्ता ब्रदर्स ने एक अपने कंपनी का फंक्शन रखा था, उसमें यहाँ पर इन्वाइट किया था और उसके अंदर यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। 2016 में बताया जाता है कि जो अतुल गुप्ता हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर 10 रिचेस्ट पर्सन में से आते थे और उनकी वेल्थ $700 मिलियन के आसपास थी। इनफैक्ट जो अतुल गुप्ता की, जो गुप्ता ब्रदर्स की जो कंपनी है, उसके अंदर खुद जो जुमा का सन है, दैट इज दुजू जाने, वो डायरेक्टर के तौर पर था। सोच के देखिए। इसके अलावा जुमा की 3rd वाइफ, उनकी एक डॉटर यहाँ पर एक एम्प्लॉय की तरह भी थी गुप्ता ब्रदर्स के फर्म के अंदर। तो ये सारे एविडेंसेस पाए गए थे। इतना ज्यादा टाइज था गुप्ता ब्रदर्स और जैकोब जुमा के बीच में कि लोग जुप्तास के नाम से उनको बुलाने लगे। जुप्तास, जैकोब जुमा और गुप्तास का दोनों मिलाकर। भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने 2018 में Z कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था गुप्ता ब्रदर्स को, और बेसिकली Y कैटेगरी से शिफ्ट कर Z कैटेगरी कर दिया गया था। और देहरादून के अंदर उनकी प्रॉपर्टी है, 6 पर्सनल जो असाइन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको सैलरीज भी इनके द्वारा पे की जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एलिगेशंस क्या है, गुप्ता ब्रदर्स के ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा आरोप यही है कि यहाँ पर वो करप्शन के अंदर बहुत सारे जो
करप्शन के चार्जेस हैं वो उनके ऊपर लगाए गए हैं 2009 से, जब से ज़ूमा पावर में आए हैं। 2016 में जो साउथ अफ्रीका की एथिक वॉचडॉग है, पब्लिक प्रोटेक्टर, जैसे आपने भारत के अंदर सीएजी वगैरह सुना होगा, तो वैसे ही वहां पर पब्लिक प्रोटेक्टर है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था और ये कहा था कि कई सारे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली गुप्ता के करीबियों को दिया जा रहा था। यहां पर इनफैक्ट आगे चलकर एक कमीशन भी बनाया गया ताकि इसके बारे में इंक्वायरी की जा सके, और इस कमीशन का नाम था जोंडो कमीशन। उन्होंने यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, और उन्होंने देखिए अपनी रिपोर्ट के अंदर बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यही कहा है कि जो प्रेसिडेंट ज़ूमा है उनको बहुत पहले ही गुप्तास ने आइडेंटिफाई कर लिया था, और उनको लग गया था, गुप्ता ब्रदर्स को लग गया था कि ये जो पर्सन है जैकब ज़ूमा, उसके साथ मिलकर हम बहुत सारे करप्शन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आभास हो जाता है कि ये पर्सन करप्शन कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो गुप्ता ब्रदर्स को पहले ही लग गया था जैकब ज़ूमा अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो हम उनके साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, और ये सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर लिखी गई हैं। गुप्ता स्कैंडल ऑल्सो ब्रॉट इनटू फोकस बैंक ऑफ बड़ौदा। इनफैक्ट एक्चुअली बताया जाता है कि 2018 में जब जितने भी बैंक्स थे उन्होंने गुप्ता का अकाउंट खोलने से मना कर दिया था, उस समय बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहां पर गुप्तास की मदद की थी, और कई सारे जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो ऑपरेट किए जा रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला, और इसीलिए एलीट जो साउथ अफ्रीकन पुलिस यूनिट है जिसका नाम है हवॉक्स, ठीक है, तो उन्होंने रेड भी किया था बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिस है साउथ अफ्रीका में, वहां पर उनके रेड भी चले थे, और आगे चलकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि हम अपना जो ब्रांच है ऑपरेशन साउथ अफ्रीका के अंदर क्लोज कर रहे हैं 2018 में, और बैंक ऑफ बड़ौदा का रीजन ये था कि ये हमारा एक इंटरनेशनल रीऑर्गेनाइजेशन प्लान है, उसके तहत हम इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ हद तक यहाँ पर मदद करने की कोशिश की थी, ऑल्दो आगे चलकर ऐसा कुछ उसमें नहीं पाया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़ूमा जो है वो गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट पाए जाते हैं। जो जैकब ज़ूमा जो कि प्रेसिडेंट थे उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पाया गया, और फाइनली जून 2021 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैकब ज़ूमा को बार बार कोर्ट में अपीयर होने को बोला जा रहा था, लेकिन वो ऑर्डर को नहीं मान रहे थे। फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो वो मेडिकल पेरोल पर हैं, मतलब बाहर हैं जेल के, लेकिन ऑलरेडी कोर्ट ने बोल दिया है कि जल्द से जल्द आप वापस जेल में जो है वो आ जाइए। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आगे क्या होगा। देखो साउथ अफ्रीका ने पहले जो है वो यूएन के अंदर अपील की थी। जी हाँ, सोच के देखिए, ये कहा था यूनाइटेड नेशन में साउथ अफ्रीका ने कि आप गुप्ता ब्रदर्स को, आप प्लीज बोलिए यूएई को कि गुप्ता ब्रदर्स को अरेस्ट करके हमारे देश भेज दें। एक्चुअली क्या है कि अगर आपका किसी देश के साथ ट्रीटी है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तब तो ये चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका का कोई भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी यूएई के साथ नहीं है। तो गुप्ता ब्रदर्स सबको पता था यूएई चले गए हैं, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। एक्सट्रेडिशन की तो बात छोड़िए, फाइनली यहाँ पर यूएई ने, अथॉरिटीज़ ने ये कहा क्योंकि हमें रेड नोटिस जारी किया गया है, और रेड नोटिस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑफेंडर, जैसे कि विजय माल्या का केस ले लो, तो इन सब केस में क्या होता है, जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स होते हैं तो उनके अरेस्ट के लिए, उनको पकड़ लिया जाए, इसके लिए सारे विश्व भर के सारे पुलिस को यहाँ पर निर्देश दिया जाता है, और एक प्रकार से नोटिस जारी की जाती है कि जहां पर भी पाए जाते हैं प्लीज आप उनको अरेस्ट करो। तो यूएई की अथॉरिटीज ने अभी के लिए उनको अरेस्ट कर लिया है। अब अरेस्ट करने के बाद क्या वो साउथ अफ्रीका भेजेंगे नहीं भेजेंगे, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साउथ अफ्रीका के साथ नहीं है। साउथ अफ्रीकन सरकार का अभी जस्ट ये एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा है कि हम यूएई के साथ मिलकर सभी कुछ कॉपरेट करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि उनको साउथ अफ्रीका भेज दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगेन गुप्ता ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हो यूएई के अंदर वो सारे कंडे अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको साउथ अफ्रीका ना भेजा जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था गुप्ता ब्रदर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं कौन सा लेक से इक्वेटर पास होता है? ये जो 4 लेक दिए हैं, अफ्रीकन लेक दिए हुए हैं, इनमें से इक्वेटर कौन से लेक से पास होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी का लाइव क्लास में बैच में एंटर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। जस्ट 18,500 दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है अगर आप कंपेयर करो किसी से भी, और जो क्वालिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं इट इज अनमैचेबल। तो इसका ज़्यादा फायदा उठाइए, अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।